आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसकी कई सारी फोटोग्राफ्स और वीडियोस इस समय सोशल मीडिया के ऊपर सर्कल कर रहे हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक अननोन तरीके के चाइनीज एयरक्राफ्ट को देखा जा सकता है, जो चाइनीज स्टेल्थ फाइटर J-20 के साथ में उड़ान भर रहा है। अगर आप इन दोनों एयरक्राफ्ट की साइज को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है, क्योंकि J-20 खुद में ही एक काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है और ये नया एयरक्राफ्ट J-20 से भी काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। वैसे अभी तक जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस बाहर निकल कर आए हैं वो काफी दूर से लिए गए फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं और इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ में देखा नहीं जा सकता है। ये फोटोग्राफ जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है, ये इस एयरक्राफ्ट की सबसे क्लियर फोटोग्राफ है और ये जो दूसरी फोटोग्राफ है जिसको साइड से लिया गया है, इसमें भी कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आती हैं। आइए समझते हैं इन डिटेल्स को एक एक करके और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या फाइटर जेट है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाता है कि ये एक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन है और इसमें किसी भी तरीके के वर्टिकल स्टेबलाइजर का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि ये एक टेललेस डिजाइन है और इसी वजह से इसकी साइड प्रोफाइल काफी ज्यादा स्टेल्दी होने वाली है। सामने की ओर अगर आप इंटेक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके इंटेक्स डिफरेंट है और आमतौर पर जिस तरीके के एयर इंटेक चाइना के हर एक स्टेल्दी प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाई देते हैं, यानी कि DSI टाइप के एयर इंटेक, उनको यहाँ पर यूज नहीं किया गया है और ये एयर इंटेक काफी हद तक F-22 रैप्टर जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर इस एयरक्राफ्ट को आप J-20 की साइज के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है और ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि इस समय चाइना में जो सबसे पावरफुल इंजन अवेलेबल हैं वो J-20 को उड़ाने में यूज किए जाते हैं। यानी कि डायमेंशंस में J-20 से बड़े और भारी एयरक्राफ्ट को उड़ाना है तो आपको और ज्यादा पावरफुल इंजन्स की आवश्यकता होगी और कहीं न कहीं यही कारण है कि यहाँ पर एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में 3 इंजन्स का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस एंगल से अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे, जहां पर रेड कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर एक अलग तरीके का इंटेक भी दिखाई दे रहा है और इस इंटेक को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें एक और इंजन का प्रयोग किया जा रहा है जो मोस्ट लाइकली इसकी बेली में है और कहीं न कहीं इसी के बेसिस पर अज्यूम किया जा रहा है कि ये एक फाइटर जेट नहीं, फाइटर बॉम्बर। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक मॉडल देख रहे हैं जिसको जुआई एयर शो में दिखाया गया था और अगर आप इस मॉडल को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें 3 इंजन्स दिखाई देंगे, यानी कि जिस एयरक्राफ्ट को आज हम लोगों ने उड़ते हुए देखा है उसी का ये मॉडल है और ये चीज इंडिकेट करता है कि चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को स्टेल्दी के साथ साथ फास्ट बनाने की भी कोशिश की गई है। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि पिछले 30 सालों से चाइना ने जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है उसके फ्रूट्स अब आना शुरू हो चुके हैं और अब चाइना रुकने वाला नहीं है। इस तरीके की क्षमताएं आप तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप अपने इंडिजिनस ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें और उनके ऊपर भरोसा दिखाएं। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने रफाल फाइटर जेट के बारे में बात की थी और गैलियम नाइट्राइड के बारे में बात करते समय हम लोगों ने आपको बताया था कि रफाल प्रैक्टिकली आउटडेटेड हो जाएंगे जिस दिन भारत का कोई भी एनिमी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार अपने एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट कर लेगा। अगर चाइना के डेवलपमेंट्स को आप ध्यान से देखेंगे तो चाइना में इस समय गैलियम नाइट्राइड के ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है और इसी वजह से मैंने उस समय कहा था कि रफाल आज की तारीख में इतनी कीमत पर और इस तरीके की टाइमलाइन के साथ में बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आप चाइना के हर एक डेवलपमेंट को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका पहला मॉडल परफेक्ट नहीं होता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे करके चीजों को बेहतर बनाते चले जाते हैं। हमारे यहाँ पर हम लोग इंतजार करते रहते हैं परफेक्ट मॉडल का और फिर चीजें डिले होती हैं और नी जर्क रिएक्शन होता है कि Su-57 इंपोर्ट कर लीजिए। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज लग रही है कि ये एयरक्राफ्ट एक फाइटर बॉम्बर है, लेकिन अज्यूम कर लीजिए कि एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो इसके काउंटर में आप क्या इंपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे पास में क्या कैपेबिलिटी है और उस कैपेबिलिटी को किस तरीके से बेस्ट यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को पूरी तरीके से डिफेंड कर सकें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।